मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, आज विजयदशमी है, दशहरा है। तो आज सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दशहरे की, विजयदशमी की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। और क्योंकि आज त्योहारों का दौर है तो क्यों नहीं आज त्योहारों पर ही चर्चा की जाए। मैंने देखा कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई प्रकार के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं और इन कई प्रकार के तीज त्योहारों में कई प्रकार के तेल इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक होली के जो दिनों में, जो चैत्र मास के महीने में जो त्यौहार आते हैं, उन पे अलग प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है और जो दूसरे जो त्यौहार आते हैं उन पे दूसरे प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप नज़र डालिए कि होली के समय में, जो चैत्र मास के महीने में जो त्यौहार आते हैं, उस समय जो व्यंजन हम खाते हैं, जो व्यंजन बनते हैं हमारे त्योहारों के अंदर, वो उस समय के मौसम के आधार से हमारे लिए बात बहुत ही अनुकूल है। क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है वो बढ़ा हुआ होता है। जो जठर में जो अग्नि है वो बहुत तीव्र होती है, वो भड़की हुई होती है। तो उस समय हमको हल्का भोजन खाना चाहिए। तो उस समय जो चैत्र मास के जो हमारे त्यौहार आते हैं उसमें हम हल्का ही भोजन बनाते हैं त्योहारों के अंदर। और दूसरी तरफ आज के जो त्यौहार है जो सर्दी के मौसम में आते हैं, कार्तिक महीने के अंदर, जैसे अभी है दशहरा, दिवाली का, इसके अंदर वो वाले जो व्यंजन बनाए जाते हैं जो भारी होते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे पचे। क्योंकि इस समय के अंदर इस मौसम के अंदर हमारे शरीर के अंदर पित्त थोड़ा हल्का हो जाता है, वात थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और कफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जठर में जो अग्नि जलती है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो कम गति से काम करना शुरू कर देती है। जो कम गति से काम शुरू करना कर देती, तो इस वक्त में खाना भी हमको, व्यंजन भी हमको इन त्योहारों में वही बना के खाने चाहिए जो धीरे धीरे पचते हों। इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा तिल खाया जाता है और तिल से बने बहुत प्रकार के पकवान खाए जाते हैं। इस दिनों में गुड़ खाया जाता है। गुजरात जैसे राज्य, उसमें एक हल्दिया एक आइटम बनता है व्यंजन के अंदर, और वो इतना बढ़िया एक आइटम होता है गुजरात के अंदर। गुजरात में उससे बढ़िया कोई व्यंजन नहीं होता हल्दिया से बढ़ के। तो गुजरात में एक विशेष प्रकार का व्यंजन मिलता है इन दिनों के अंदर जिसको हल्दिया बोलते हैं। और इसी प्रकार से राजस्थान में भी इन दिनों कोई विशेष प्रकार के व्यंजन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में अपने इलाके के हिसाब से, मानसून के हिसाब से अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो इस मौसम में अलग अलग जो जलवायु के जो राज्य हैं उनमें अलग अलग प्रकार के आज के मौसम के हिसाब से व्यंजन बनते हैं जो हमारी बॉडी उनको ऑब्जर्व कर सके, जो हमारी जठराग्नि है उनको अच्छी तरह से पचा सके। क्योंकि इन दिनों के अंदर जठराग्नि बहुत कम जलने लगती है, क्योंकि पित्त है हमारे शरीर में कम हो जाता है और वात बढ़ जाता है और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जठराग्नि पे प्रभाव डालता है। अमावस्या पे, जो अमावस्या है, जो हमारा जो पाचन क्रिया है, उस पर असर डालता है। तो इस मौसम में वही व्यंजन हमारे त्योहारों में शामिल किए गए हैं जो सृष्टि के हिसाब से, जो जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो बने हैं। और उनमें से क्या क्या व्यंजन है, उन्हीं व्यंजनों के हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे तीज त्योहारों में उनको शामिल किया गया। मगर जैसे विज्ञान काम करता है उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसी सिद्धांत पर काम किया है। मगर एक क्यों नाम का जो शब्द है वो बहुत पूरी तरह से हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। जब तक क्यों के ऊपर कोई व्याख्यान ना करे, जब अच्छी तरह से उनको ना समझा जाए, क्यों के ऊपर कोई बहस ना हो, जब तक किसी की बात हम मानते नहीं हैं। तो ये मौसम के हिसाब से ही हमारे जो देश में ये बना हुआ है। क्योंकि ये सर्दी के अंदर ये जो तिल खाते हैं, गुड़ खाते हैं, या घी बहुत बताते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर सेहत बनानी है तो इसी मौसम में, यही मौसम है खाने का। तो इस मौसम में घी बहुत खाया जाता है, क्योंकि इस मौसम में वो चीज़ें ज़्यादा खाने का फ़ायदा है जो बहुत धीरे धीरे पचती हों। क्योंकि जठराग्नि बहुत कम धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि पित्त हमारा कम हो जाता है सर्दी के मौसम के अंदर। तो पित्त अगर कम हो जाता है तो वो जो अग्नि है वो ज्वलित होती है, वो हल्के हल्के धीरे धीरे काम करती है।
तो हमारे व्यंजन जो है सर्दी के मौसम में भी ऐसे ही होने चाहिए जो धीरे धीरे पचते हों। और ये हमारे मौसम के हिसाब से, जो क्लाइमेट के हिसाब से ही जो है ना ईश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया है। और ईश्वर ने जो सृष्टि को दिया है, जो खाने पीने के जो भी कुछ सामान दिया है, वो मौसम के हिसाब से, और मौसम के हिसाब से बॉडी किस मौसम पे किस व्यंजन को एडजस्ट करती है, उसी हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे तीज त्योहारों से इन व्यंजनों को इस प्रकार से मैनेज किया है। और इसका एक सांस्कृतिक कारण भी यही है कि हमारा संतुलन जो है बॉडी का अच्छी तरह बना रहे। वात पित्त और कफ का जो संतुलन है वो तभी बना रहेगा जब हम मौसम के हिसाब से खाना खाएंगे, मौसम के हिसाब से तीज त्योहारों में व्यंजनों को शामिल करेंगे, तब जाके हमारी बॉडी का जो है ना मेंटेनेंस जो है बराबर रहेगा, बैलेंस बराबर रहेगा। नहीं तो अगर हम इसके अलावा खाएंगे तो हमारा सिस्टम बिगड़ेगा, हमारी सेहत बिगड़ेगी। तो इसलिए जैन मुनि जो होते हैं, जो जैन मुनियों के जो साधु होते हैं, वो आपने सुना कौन से कहते हुए कि बारिश के मौसम के अंदर कि पत्तेदार चीज़ें ना खाओ, हरी सब्जी ना खाओ, क्योंकि उस समय जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें पानी बहुत होता है। और क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो हमारी बॉडी में भी पानी बहुत होता है, क्योंकि उस समय मौसम के अंदर, क्लाइमेट के अंदर जो है ना नमी बहुत होती है। और नमी जो बहुत होती है तो बॉडी के अंदर भी जो है ना पानी ज़्यादा होता है। तो बॉडी में पानी का ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है और बॉडी में पानी कम होना भी नुकसानदायक है। तो इसलिए हमारे जो जैन ऋषि मुनि हैं वो खास करके बारिश के मौसम में जो है ये बात बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त जो हमारा जो पित्त है, वात और कफ है, ये सम रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, न ज़्यादा होते हैं और न कम होते हैं। और उस वक्त बारिश होती है तो पत्तों के अंदर पानी भरा हुआ होता है, और उन पानी के पत्ते जो अगर हम हरी सब्जियां खाते हैं तो उन सब्जियों के द्वारा हमारी बॉडी में वो पानी जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ही उस मौसम में हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है मौसम के हिसाब से, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा होती है। तो बॉडी में जब पानी ज़्यादा होगा तो आप बीमार पड़ेंगे, बॉडी में पानी कम होगा तो भी आप बीमार पड़ेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की सिद्धांतों से विज्ञान के आधार पर मैनेज किया है, चाहे वो तीज त्यौहार हो, चाहे तेल हो, चाहे कोई भी व्यंजन हो, ये सब जो है हमारे ऋषि मुनियों ने मौसम के हिसाब से त्योहारों के अंदर उनको कनेक्ट कर दिया है कि किस मौसम में कौन सी फसल होती है, और उस मौसम में पित्त कितना बढ़ा हुआ होता है, वात कितना बढ़ा हुआ होता है, कफ कितना बढ़ा हुआ होता है। वात, कफ, पित्त और मौसम और व्यंजन और इस प्रकार के तेल, इन सब का ऐसा कम्युनिकेशन बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने, ताकि वो ऐसा सेट हो जाए कि बॉडी के अंदर ना तो वो उस प्रकार के तेल को खाने से नुकसान हो, ना उस मौसम में गुड़ खाने से नुकसान हो, ना उस मौसम का वो व्यंजन बना के खाने में नुकसान हो जो उस मौसम में खाया जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि मौसम के आधार पर ही जो है ना हमारे त्यौहार बनाए गए हैं, और उन मौसम के आधार पर जैसे त्यौहार बनाए गए इसी प्रकार से उस मौसम में कौन सी ऋतु के हिसाब से खाने की चीज़ें हमारी ज़मीन में पैदा होती हैं, उसी हिसाब से उन्हीं व्यंजनों को हमारे त्योहारों के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने शामिल किया है। और यही कारण है कि हम अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार का तेल इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार का व्यंजन इस्तेमाल करते हैं। इसका एक ये भी कारण है ताकि हम स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और लंबी आयु तक हम जिंदा रहें। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर और किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।